हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट डाइपोल मोमेंट इज। इस क्वेश्चन में हमें डाइपोल मोमेंट के बारे में चार स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो जिस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट ये है कि आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं ए बी एक मॉलिक्यूल है ए बी, और जिसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी से। तो यहाँ पे क्या होगा, ए अपनी तरफ इलेक्ट्रोडेंसिटी को अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे ए पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और बी पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ए बी पे डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेपरेशन हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, कुछ इस तरह, जिसे हम एरो से डिनोट करते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसकी तरफ हेड होता है ये एरो, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ टेल होती है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर मैं अब ऑप्शंस चेक करूं तो ऑप्शन ए में बोला गया है डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो कि मैंने अभी आपको बताया डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी बोला गया है डाइपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन द चार्ज, तो ये वाला भी एकदम करेक्ट है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का अगर आप फार्मूले की बात करोगे तो म्यू से हम डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होता है क्यू इंटू डी। क्यू मतलब जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है, जो चार्ज का अमाउंट है, ये वाला, ये क्यू मल्टीप्लाई डी होता है जो इनके बीच में डिस्टेंस है ए बी के बीच, ए बी और एटम के बीच में इंट्रामोलिकुलर इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस है वो। तो डाइपोल मोमेंट हमें साफ साफ पता चल रहा है चार्ज पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी बोल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैव सेम डाइपोल मोमेंट। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैसे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं हमें पता है, सिस और ट्रांस इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो अगर मैं सिस ट्रांस फॉर्म की बात करता हूँ, मान कोई भी एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं। तो मैंने 1,2 डाइक्लोरोइथेन का एग्जांपल लिया है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, और इसकी मैंने एक बार सिस फॉर्म ड्रॉ कर लिया और एक बार ट्रांस फॉर्म। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अब अब इसमें अगर मैं डाइपोल मोमेंट के वेक्टर की बात करूं तो देखो, सिस वाले में दो डाइपोल मोमेंट के वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। अगर मैं ट्रांस वाले में बात करूं तो दो वेक्टर यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेंगे, कुछ ऐसे। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रांस वाले में क्या है, दो वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी जैसे किसी मॉलिक्यूल में दो पेयर बनते हैं डाइपोल मोमेंट के, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फार्मूला भी होता है। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। म्यू है हमारे ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, अंडर रूट, मैं इस बॉन्ड को ए लेके चल रहा हूँ, इस बॉन्ड को बी, तो म्यू ए का स्केयर प्लस म्यू बी का स्केयर माइनस, ओ सॉरी, प्लस 2 म्यू ए म्यू बी कोस थीटा। तो ये फार्मूला होता है हमारा। तो अब साफ साफ देख रहे हो कि इस फॉर्मूले में कोस थीटा आ रहा है, मतलब एंगल पे भी हमारे डाइपोल मोमेंट के वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं जब ओवरऑल मॉलिक्यूल का हमें निकालना हो। तो जब हम ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हमें थीटा को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये वाला थीटा क्या है, 180 डिग्री है, और कोस 180 क्या होता है, -1 होता है। और ये इस वाले में थीटा क्या है, कम है। देखो यहाँ पे -1 आ रहा है ना, यही फैक्टर आप देखो। अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ओवरऑल माइनस में चली जाएगी। तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सिस वाली फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रांसफॉर्म से। बस इस क्वेश्चन में तो इस यहीं से हमें आइडिया लग गया कि इसने बोला सेम होगा, तो सेम तो नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर ऑप्शन डी की बात करूं, मिरर इमेज आइसोमर हैव सेम डाइपोल मोमेंट, ये एकदम ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है। मिरर इमेज आइसोमर क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। एनेंशियोमर जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक एनेंशियोमर कोई मॉलिक्यूल ले सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो मैंने ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया। अगर मैं इसकी मिरर इमेज आइसोमर की बात करता हूँ, क्लोरीन CH3 डी एच, तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर इमेज आइसोमर हो गया। अब इसमें देखोगे तो आप डाइपोल मोमेंट का वेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और इसमें भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो देखो सिस ट्रांस में तो क्या हो रहा था कि हमारे जो क्लोरीन, ये क्लोरीन था जहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा था, ये एक बार तो इस सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, एक बार एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रहे थे। बट एनेंशियोमर में, मिरर इमेज आइसोमर में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं।
और यहाँ पे एक डायरेक्शन में आएंगे तो उससे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड है, जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो सेम आएगी, दोनों मॉलिक्यूल का क्या होगा, सेम डाइपोल मोमेंट होगा। वही इस क्वेश्चन में बोला गया, मिरर इमेज आइसोमर हैव सेम डाइपोल मोमेंट, जो कि करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।